और चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा बताएंगे आस्था का महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होने जा रहा है। उस संगम नगरी में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की भव्यता दिख रही है, ये विस्तार से आपको बताएंगे। तो महाकुंभ के लिए पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। 13 तारीख से 26 तारीख यानी 26 जनवरी तक ये पूरी तैयारियां यहां पर होंगी। और वहीं आपको बताएं कि फरवरी तक ये पूरा आयोजन जो है वो चलना है। जो तमाम भक्त आस्थावान यहां पर पहुंचेंगे उसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। हर तरीके की व्यवस्थाएं हर स्तर पर हो, किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। महाकुंभ में भंडारे तैयार, हो रहा सनातनियों का इंतजार। संगम के बीच मझधार निषाद राज लगाएंगे नैया पार। संतों का अनोखा संसार संगम पर ले रखे अखाड़े आकार। विश्व शांति का पूजन, शुरू हुए यज्ञ हवन। 13 जनवरी से शुरू होने वाले आस्था के अनोखे मेले में आध्यात्मिक दुनिया के अलहदा रंग अभी से नजर आने लगे। दिखने लगा कि संगम पर सनातनियों के साकार संसार का विराट आकार। जुटने लगे हैं कल्पवास के क्रियाकलापों से कालजयी कुंभ की ख्याति को बढ़ाने वाले साधु संत। जिनके दर्शन करने पहुंचने वाले सनातनियों को भोजन के लिए भटकना न पड़े, इंतजाम इसके भी दिखाई देने लगे। वैसे भी कहा गया कि भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। महाकुंभ को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं सोता है और ना ही भूखा जाता है, जिसके लिए कई ऐसी समितियां हैं जो भंडारे करवाती रहती है। ओम नमः शिवाय ये समिति है, परम पूज्य प्रभु जी इसके अध्यक्ष है। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है और उनके द्वारा ये विशेष व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े कड़ाहे चढ़ाए गए हैं और इसमें एक बार में लगभग 20 से 25 हजार लोगों का खाना बनता है। और ये माघ मेला हो, कुंभ मेला हो या फिर महाकुंभ मेला हो, हमेशा ये खाना इसी तरीके से यहाँ पर बनते रहता है। तो अब चिंता मुक्त हो जाइए। संगम पर गंगा में गोते लगा, रेती पर रमता जोगी संतों के दर्शन पा, आपको भूख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए इंतजाम शिव सेवा शक्ति ने कर दिया है, जिनका भंडारा 26 फरवरी तक 24 घंटे अनवरत जारी रहेगा। हमारे 7 जगह भंडारे चलते हैं पूरे मेले में। सब 7 जगह मिला करके जब मेला चालू हो जाएगा तो 20 से 25, अभी तो 6-7 लाख लोग खा रहे हैं, उसमें 25 लाख लोग खाना खाएंगे। 25 लाख। और पूड़ी सब्जी कढ़ी भात, ये हमारे यहाँ शाम के समय पूड़ी सब्जी और दिन के समय कढ़ी भात। हम लोगों का एक नारा है, न कोई भूखा सोने पावे, न कोई भूखा जाने पावे, न कोई भूखा रोने पावे। संगम पर जहां एक तरफ महाकुंभ से पहले भोजन भजन के साथ आनंदोत्सव का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों के छावनी प्रवेश के साथ हवन पूजन की भी शुरुआत होने लगी, जिसमें भारत को विश्व गुरु बनाने की आकांक्षाओं के साथ करोड़ों आहुति डाली जाएंगी। अग्नि अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म के हवन प्रतिनिधि को, सनातन धर्म के वेदों के प्रतिनिधि को समान रूप से जन जन को तक पहुंचाना और जन कल्याण के लिए उसका उपयोग करना। हम अपने विश्व पटल में भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। ये अग्नि अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है। अब चाहे हवन पूजन हो या भोजन भजन, महाकुंभ की महिमा बढ़ाने वाले अनोखे रंग अब दुनिया को सनातनी रंगों में रंगने लगे हैं, जिसकी छटा देखते की बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण में है और बहुत सी जगह तो पूरी हो चुकी है। ऐसे में अखाड़ों ने भी अपनी जो परंपरा है उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। अगर हम निर्मोही अग्नि अखाड़े की बात करें तो उन्होंने भी एकदम ध्वजारोहण कर एकदम एक अलग ही वातावरण दिखाया, जहां पर हवन हुआ, पूजन हुआ, शुद्धिकरण किया गया पूरे वातावरण का। इसी को कवर करने के लिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी पहुंची, ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में अब अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित होने लगी है। निर्मोही अग्नि अखाड़ा है ये, जहाँ पर आज धर्म ध्वजा की स्थापना कर दी गई है। यहाँ की धर्म ध्वजा थोड़ा अलग होती है, जिसका रंग सफेद होता है और हनुमान जी उस पर विराजित होते हैं। पूरे प्रतिष्ठित रूप से इन्हें आज यहाँ पर सम्मान देते हुए स्थापित किया गया है। सबसे पहले हवन होता है, हवन के साथ मंत्रोच्चार होते हैं और मंत्रोच्चार के साथ अब यहाँ पर धर्म ध्वजा स्थापित कर दी गई है। और इसी के साथ ये कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए। जो पूजा अर्चना है वो सबसे पहले यहाँ पर होती है, उसके बाद ये धर्म ध्वजा स्थापित होती है। धर्म ध्वजा की स्थापना हो गई है। क्या कुछ कार्यक्रम होता है धर्म ध्वजा की स्थापना के पहले? ये धर्म ध्वजा के पहले पूजन पाठ होता है गणेश गौरी का, और फिर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी का पूजन होता है और अस्त्र शस्त्र से अखाड़े का जो है सम्मान किया जाता है। अभी यहाँ पर तीनों अनीय अखाड़ा के जो श्री महंताएं हैं और हमारे निर्मोही अनीय अखाड़ा में जो है भव्य पेशवाई होगा 8 तारीख को, और हनुमान जी महाराज का पूजन हुआ है। ये जो देख रहे हैं सफेद ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ध्वजा में रथ में बैठाया था। ये वही धर्म ध्वजा है। ये अलग धर्म ध्वजाएं हैं, इनके बारे में? धर्म ध्वजा है, इसका प्रतीक स्वरूप इसमें बनाया जाता है हर 12 साल में। ये अनादिकाल से है, स्वर्ण जड़ित ये जो है हनुमान जी हैं। इसमें आगे हनुमान जी हैं, पीछे सूर्य भगवान है और गरुड़ देवता है। ये हमारी धर्म ध्वजा है। इसको ही लेकर शाही स्नान में हम लोग स्नान करने के लिए जाते। और वहीं लगातार आस्था के महाकुंभ में अलग अलग बड़े संतों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। एक खास तरीके के संत आखिर कैसे पहुंचे हैं महाकुंभ में, क्या है उनकी खासियत, हमारी सहयोगी मीनाक्षी की आपको रिपोर्ट दिखा रही। संगम की रेती पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ, और इस महाकुंभ में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, नए नए संत भी देखने को मिल रहे हैं। कई संत ऐसे हैं जो अपने जीवन से दुखी होकर के, अपना घर बार छोड़ करके सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। तो हम मिले हैं ओम तत्सत बाबा जी से, जो कि एक ई रिक्शा में रहते हैं। इनका ये पूरा घर है। इन्हें पिछले 30 साल से इसी को घर बनाए हुए देखा गया है। हालांकि इन्हें ये उपहार के तौर पर मिला था, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी दुनिया इस ई रिक्शे में समेट दी। यही ई रिक्शा उनका घर है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के प्रयागराज की संगम रेती तक बाबा इसी में सफर करके महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा और ऐसे में 40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन वहीं संगम घाट पर अगर पहुंचना है तो नाव के जरिए ही पहुंचना होगा। ऐसे में भारी संख्या में नाव के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।